हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कब्रिस्तान। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चंदरपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में उसका घर एक पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता भी था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मुरली के दो बच्चे भी थे और वे दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम विक्रम और छोटे बेटे का नाम रौनक था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में विक्रम और रौनक की बहन सौम्या भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में एक खेल खेल रहे थे। उस खेल में शर्त यह थी कि जो कोई भी उस खेल में हारेगा उसे जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। बदकिस्मती से सौम्या उस खेल में हार जाती है। सौम्या कहती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। विक्रम कहता है बिल्कुल नहीं, बस तुमको इतना करना है कि अकेले ऊपर छत पर जाना है और घूम कर आना है। और हाँ, छत पर रखे गमले में से फूल भी तोड़कर लाना है ताकि हमको पता चल सके कि तुम छत पर गई थी या नहीं। सौम्या कहती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है ना। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रम और रौनक कहते हैं कि तुम इस खेल में हार चुकी हो और इस खेल के शर्त के अनुसार तुमको हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। किंतु सौम्या फिर भी मना करती है। किंतु इस बार विक्रम और रौनक जबरदस्ती सौम्या को छत पर जाने के लिए मजबूर करते हैं और तब सौम्या छत पर जाती है। और सौम्या जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है। और तभी कब्र में से दो लाशें अचानक निकलती हैं और हवा में उड़ते हुए सौम्या की तरफ आने लगती हैं, जिसको देखकर सौम्या जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। और फिर जब सौम्या बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो विक्रम और रौनक दोनों भाई डर जाते हैं। और जब वो छत पर जा कर के देखते हैं तो पाते हैं कि सौम्या बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मुरली को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मुरली कहता है कि तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी। और विक्रम, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सौम्या को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। विक्रम कहता है सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मुरली कहता है अगर फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सौम्या बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं पे बेहोश हो गई। सौम्या सहमी हुई हालत में मुरली को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मुरली ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सौम्या को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मुरली को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। और इधर विक्रम और रौनक दोनों आपस में बात करते हैं। विक्रम कहता है रौनक, तुम्हें क्या लगता है सौम्या ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है या फिर ये उसका भ्रम होगा। रौनक कहता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। विक्रम कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। रौनक कहता है अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। रौनक के मना करने के बावजूद भी विक्रम नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सौम्या को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। विक्रम खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है और तभी कब्र में से एक अदृश्य हाथ उसके ठीक पैरों को पकड़ लेता है। विक्रम डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है
उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ विक्रम को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। विक्रम चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इधर मुरली काम से पैदल घर पर पहुँचने वाला ही होता है और जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे विक्रम की आवाज़ सुनाई देती है। मुरली सोचता है, अरे ये क्या, ये तो विक्रम की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुरली कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन विक्रम कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह घर लौटकर आ जाता है और रौनक से पूछता है कि विक्रम कहाँ है। रौनक कहता है कि पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी विक्रम कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सौम्या जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मुरली कहता है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें विक्रम को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। रौनक वो जल लेकर आता है। मुरली और रौनक कब्रिस्तान में जाते हैं। मुरली जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र के तक पहुंच जाता है। मुरली कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है, तभी कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। रौनक बहुत डर जाता है। मुरली, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने विक्रम को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मुरली उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर विक्रम लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मुरली विक्रम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मुरली उस घर को छोड़कर उस गांव से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानियों के साथ। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।